आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब पार्टनर ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, आपको डोमिनेट करता है, आपको कंट्रोल करता है, आपको ये फील कराता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और इस पॉइंट पे अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है आपके लाइफ में, अगर ये सब आप फील कर रहे हो तो सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो, अपनी वैल्यू कैसे पार्टनर के नज़रों में बढ़ा सकते हो, अपने लिए कैसे स्टैंड ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप पार्टनर का ईगो एटीट्यूड तोड़ सकते हो। अगर वो आपको डोमिनेट करे तो कैसे आप उन्हें सबक सिखा सकते हो। राइट, बिकॉज रिलेशनशिप में जब वन पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, इमोशनली भी, मेंटली भी, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है, जितना मैं सुनी हूँ लोगों को। एग्जैक्टली यार, क्योंकि लाइफ में अगर आप बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हो या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है ना तो आप सब भूल जाते हो। राइट, आपके लिए फिर कुछ मैटर नहीं करता, आपके लिए बस ये मैटर करता है कि वो पर्सन मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि आगे वाले इंसान ने आपको ये फील करा दिया है कि आप हर जगह पर गलत हो। आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप गलत हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप गलत हो, आप सिचुएशन को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप गलत हो। तो जब हमें इतना कुछ फील करा दिया जाता है ना तो आपको सेल्फ डाउट होने लगता है। आपको लगता है कि यार सच में मेरे अंदर कुछ कमी है, सच में शायद मैं ही उन्हें इरिटेट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में वो गलतियाँ होती भी है और हमें वो गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत भी है। हाँ, बट वो सेल्फ डाउट की वजह से इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो सही है, लेकिन स्टिल उसको गलत साबित किया जाता है। Right. और इसके लिए मुझे पर्सनली लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस होना सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप सही हो या गलत हो, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में कौन गलत है कौन सही है, तो आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता या फिर कोई आपको सेल्फ डाउट में नहीं डाल सकता। एग्जैक्टली यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि आप अपने आप को समझो, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो। और आप जब पार्टनर के सामने वीक बन रहे हो, जैसे अभी आपने कहा कि सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो। पार्टनर आपको तभी डोमिनेट करता है, पार्टनर तभी ईगो दिखाता है जब आप उनके सामने कमज़ोर बनते हो। ये आप मान लो, एक बहुत डीप साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। अगर आप किसी के सामने खुद को इमोशनली वीक दिखा रहे हो तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो आपको और ज़्यादा डोमिनेट करेगा, आपको ये फील कराएगा कि आप पूरे तरीके से उनके कंट्रोल में हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें पहले हमारी गलतियों पे ध्यान देना चाहिए। हम क्यों उनके सामने इतना कमजोर बन रहे हैं, हमारे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग आज क्यों नहीं है, क्यों हम उनके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड करके धीरे धीरे वो काम करना स्टार्ट करना होगा, जिससे हमें वो पॉजिटिविटी मिले, जिससे हमें वो कॉन्फिडेंस मिले। जैसे मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो और आप वहां पे बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, लाइफ में कुछ नया करते हैं, पॉजिटिव कन्वर्जेशंस करते हैं। तो आप कभी भी रिलेशनशिप में इतने वीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पॉजिटिव का सोर्स आपके फ्रेंड्स भी है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ना फ्रेंड्स है, ना फैमिली है, ना काम है। तो रिलेशनशिप में आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी, और पार्टनर अगर आपको थोड़ा भी कंट्रोल करता है तो आप पूरे तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाओगे। हाँ, बट वो पार्टनर तभी कंट्रोल कर पाता है ना, या फिर हम रिलेशनशिप में तब एग्जॉस्ट होने लगते हैं जब वो पार्टनर हमारा सेंटर बन जाए। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि हम 24 आवर्स बस पार्टनर के बारे में सोचते हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई है वो कैसे सॉल्व करें, इन चीज़ों के बारे में ही हम सोचते रहते हैं। तो इस वजह से हम मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हम कुछ नए चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन वही आप खुद के अपने लाइफ का सेंटर बनाओ, चार बाकी चीज़ें भी हम अगर कर रहे हैं तो मेंटली एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली सेल्फ अवेयरनेस भी आएगा। आपको समझेगा कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, सच में आपने वो गलत किया है कि नहीं किया। राइट। यानी कि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना है कि आप पहले तो उन्हें कंट्रोल करने के बारे में सोचो ही मत कि वो ईगो दिखा रहे हैं, हमें उन्हें कैसे सबक सिखाना है। आप उन्हें सबक भी तभी सिखा सकते हो जब आपका पूरा कंट्रोल आपके पास है। मान लो आपके सामने ना एक पर्सन है जो गलत कर रहा है, जो आपको डोमिनेट कर रहा है, झूठ बात को भी सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस है कि आप रो रो कर उन्हें उनकी बातें बताओ, रो रो कर उनकी गलतियां बताओ, यानी कि उनके ईगो को, एटीट्यूड को तोड़ने की कोशिश करो। लेकिन ये तरीका काम करेगा ही नहीं। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि आप वो बातें कमजोर बनकर बता रहे हो।
लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लाइफ में जब आप 4 चीजें करोगे, थोड़ा खुद को पुश करोगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अगर आपको किसी चीज को बारे में सीखना है आप उस पर ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, तो जब आप ये करने लगोगे तो डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस आएगी ही आएगी और आप शायद वहां पे और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। बट इगोइस्टिक पर्सन के सामने रो के भी फायदा नहीं है, राइट क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन के सामने आप रो लो या फिर उनके पैर पड़ लो या फिर कुछ भी कर लो ना, फिर भी वो समझेगा ही नहीं, वो इरिटेट हो जाएंगे। राइट लेकिन अभी ना मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो मुझे लगता है कि हर कोई ईगोइस्टिक होता नहीं। जैसे मान लो मेरे अंदर बहुत ईगो है लेकिन मैं शायद वो ईगो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे ईगो को एंटरटेन नहीं करोगे। Right. वो ईगो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकता, वो ईगो मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखा सकता। हो सकता है मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, शायद मैं उनको वो ईगो दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज ऐसी बनी है। मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड दिन भर काम करके आ रहा है और आपके ऊपर ईगो एटीट्यूड निकाल रहा है, तो अगर सच में वो ईगो एटीट्यूड फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है तो वो शायद बॉस के सामने क्यों नहीं निकाल रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या उन लोगों के सामने क्यों नहीं निकाल रहे हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल है। वो वहीं पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल पा रहे हैं जहां पर वो कंट्रोल करते हैं जो उनसे वीक है। तो आज अगर कोई आपको ईगो दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इमेज को उनके सामने ऐसे बना के रखा है कि शायद आप उतने बेस्ट नहीं हो या फिर आप उतने पावरफुल नहीं हो। और मुझे लगता है ना ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के अंदर ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, बस आप अपने आप को इतना कमजोर बना देते हो कि वो ये समझने लगते हैं कि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। राइट, आई ऑल्सो एग्री विद दैट। और हम इगोइस्टिक पर्सन के साथ ऐसे भी डील कर सकते हैं कि अगर वो रिएक्ट करे या बहुत ज्यादा उनकी रिएक्शन बहुत लाउड हो तो हम बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, तुरंत उन्हें बोल सकते हैं राइट कि ये चीजें मुझे नहीं चलेगी या फिर इन चीजों से मुझे डर लगता है कि या फिर मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो वो चीज़ें आप मत करो। ऐसे आप धीरे धीरे छोटी छोटी बाउंड्रीज उनके सामने सेट कर सकते हो जिससे उनको ये समझ आएगा कि अभी ये चीज़ें हमारे सामने नहीं चलेगी या फिर हम इतने वीक नहीं है कि ये चीज़ें हम अभी टॉलरेट करें। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे ना और एक बात को आप अंडरस्टैंड करना, मान लीजिए जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको गुस्से से डर लगता है, हाँ। यानी कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की, डर एज इन अनकंफर्टेबल फील होता है तो। एग्जैक्टली अब जैसे कि आपने अपनी बातें मेरे सामने रख दी, अब कहीं ना कहीं अगर आप ये बातें मुझे वीक बनकर बोलोगे ना तो हो सकता है कि मैं बार बार आपको डराने के लिए, अनकंफर्टेबल करने के लिए गुस्सा निकालूं, बिकॉज मेरे वीक पॉइंट का आप फायदा और ऐसा पार्टनर करता भी है कि पार्टनर को जब ये बातें पता चल जाती है ना कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने उनको 1-2 बार बोल दिया कि यार आप फोन कट मत किया करो, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जब उन्हें डोमिनेट करना होगा या कंट्रोल होगा वो उसी वक्त फोन कट कर देंगे, राइट, ताकि आप बेचैन हो जाओ। लेकिन इस चीज को सॉर्ट करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अपनी बाउंड्रीज या अपनी लाइफ की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, कभी भी वीक बनकर मत लो। आप उन्हें ये चीज बोल दो कि यार जब आप फोन कट करते हो ना आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम फोन कट करते भी है तो इतना कोल्ड रिएक्ट करो जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जैसे मान लीजिए आपने मुझे कह दिया कि मैं आपके ऊपर गुस्सा ना निकालूं, फिर भी अगर मैं आपके ऊपर गुस्सा निकालता हूं तो अगर हम बात कर रहे हैं आप उठकर चले जाओ, कॉल पे बात कर रहे हो आप फोन कट कर दो। 10 लोगों के बीच में मैं अगर गुस्सा निकाल रहा हूं तो 10 लोगों के सामने खुद के लिए स्टैंड लो। यानी कि आप एक बार बहुत अच्छे से उन्हें बताओगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो उस बात का बार बार फायदा उठाते हैं तो आप उन्हें अपने एक्शन से फील करा दोगे कि ठीक है आप इतना टॉलरेट नहीं करने वाले हो, इतना एडजस्ट नहीं करने वाले हो, स्ट्रांगली स्टैंड लोगे और बिल्कुल उठकर चले जाओगे। कुछ गलत बोल रहे तो फोन कट कर दोगे, अगर उन्होंने गुस्से में फोन कट कर दिया है तो बार बार उन्हें कॉल्स नहीं करोगे। और अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना कि कब स्टैंड लेना है मुझे, तो पहले तो जब वो चीज़ें होंगी उनको कॉन्फिडेंटली बोलो कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर कौन सी चीज़ें आप टॉलरेट नहीं कर सकते। और स्टिल अगर वो बिहेवियर सेकेंड टाइम हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप समझा सकते हो, लेकिन थर्ड टाइम भी वो सेम सिचुएशन रिपीट कर रहे हैं तो वो उनकी चॉइस है और उसके बाद आपको फर्मली खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा, तभी सिचुएशन चेंज होगी, तभी उनका ईगो आप तोड़ पाओगे। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे ना एक बात आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, कई बार क्या होता है पार्टनर आपको ऐसे समझता है कि वो किसी भी तरीके से आपके साथ रह सकता है, वो आपको कुछ भी बोल सकता है, वो आपको कितना भी हर्ट कर सकता है। और जब इस सिचुएशन को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें वो गलत है ही नहीं,
इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसे है कि यार आप रो रहे हो, आपकी गलती है, आप समझो। और इसी वजह से फिर एक टाइम ऐसे आता है कि वो आपकी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको किसी का ईगो तोड़ना है, किसी का एटीट्यूड तोड़ना है, उन्हें सबक सिखाना है, तो अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना होगा, बिकॉज ईगोइस्टिक पर्सन के सामने आप रो के या फिर झुक के कोई चीज़ एक्सप्लेन करके उनका ईगो आप नहीं तोड़ सकते। ईगोइस्टिक पर्सन का ईगो बस कॉन्फिडेंस के साथ ही तोड़ा जा सकता है, बाउंड्रीज के साथ ही तोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन बात है कि ईगोइस्टिक पर्सन का आप बस बिहेवियर चेंज तभी कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जब आप अपने आप को उतना सक्षम बनाओगे कि यार अब मुझे नहीं रोना है, अब मुझे इस चीज़ से एडजस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे ईगो से आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, तो जब भी शायद मुझे आपको डिस्टर्ब करना रहेगा या जब भी आप मुझे ब्लेम करोगे, मैं बेवजह गुस्से में या ऊंची आवाज में बात करूंगा ताकि आप डर जाओ। बेवजह ब्रेकअप की बातें करूंगा ताकि आप मुझे चेस करना स्टार्ट कर दो। बेवजह आपके कॉल्स नहीं उठाऊंगा ताकि आप मुझे बार बार कॉल्स करो। क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। अब यही पार्टनर भी आपके साथ कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे, ब्रेकअप की बातें करना, दूर होने की बातें करना, छोड़कर जाने की बातें करना, डिस्टेंस की बातें करना, रिलेशनशिप को एंड करने की बातें करना, ये सब इसीलिए होती है क्योंकि वो सिचुएशन का कंट्रोल चाहते हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ें आपको डरा सकती है या फिर कौन सी आपकी वीक साइड्स है, तो उनका वो फ़ायदा उठाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। बट उस टाइम पे आपको ऐसे दिखाना है कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको ब्रेकअप करना है, ठीक है कर लो, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे, उधर से निकल जाओ, ऐसे दिखाओ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और निकल जाओ। ये जब 2-3 बार आप कर लोगे ना, उनको समझ आएगा कि अभी ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होने वाली, और वैसे भी वो अपना बिहेवियर फिर धीरे धीरे बंद कर देंगे या फिर वो चीज़ें आपके साथ करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ अभी वर्कआउट ही नहीं कर रही उनके लिए। एग्जैक्टली यार, एक सिंपल सी बात आप समझो कि जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना एक रिलेशनशिप में, खुद के लिए उतनी बेहतरीन बात दूसरी हो ही नहीं सकती है। खुद के लिए स्टैंड लेना मतलब सेल्फ लव करना। क्योंकि आज पार्टनर ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कल गालियां देकर बात करेगा, हाथ उठाएगा, आपको इतना डोमिनेट करेगा, इतना तोड़ देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आज आप ही उन्हें अलाउ कर रहे हो। पार्टनर ने डे 1 में तो ईगो एटीट्यूड दिखाया नहीं होगा। कई बार हमारे मन में ये इमेज बन जाती है पार्टनर की कि यार उनके अंदर तो थोड़ा ईगो है, उनके अंदर तो थोड़ा एटीट्यूड है। इसको आप ऐसे सोचो कि यार आप उनके सामने उतने कमजोर हो कि वो ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अब एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी क्लाइंट है, शी इज सो गुड, शी इज सो पावरफुल, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो वेल मेंटेन करके चलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। अब गर्लफ्रेंड को जब रियलाइज़ हुआ कि मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उन्होंने बॉयफ्रेंड को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन बॉयफ्रेंड लाइक इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया, क्यों मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हो। यानी कि जब भी गर्लफ्रेंड कोई बात बॉयफ्रेंड के सामने रखती तो बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देता। अब इसके बजाय धीरे धीरे गर्लफ्रेंड ने ये अंडरस्टैंड किया कि मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो वो बहुत रिएक्ट करते हैं, तो मुझे उनके रिएक्शन को सुनना ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने कोई बात बोली, बॉयफ्रेंड ने रिएक्ट किया, तो गर्लफ्रेंड ने कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद कर दी। एक बार किया, 2 बार किया, यकीन करो तीसरे टाइम से बॉयफ्रेंड का बिहेवियर ही चेंज हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में बात करना ही बंद कर दिया, रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। रिसेंटली मेरी बात अभी उनसे हुई थी और उन्होंने यही कहा था, यानी कि गर्लफ्रेंड ने, मेरी क्लाइंट ने, कि अब बॉयफ्रेंड का बिहेवियर पूरे तरीके से चेंज हो गया है। और मैंने उनको ऑनेस्टली यही आंसर दिया था कि बॉयफ्रेंड का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, बिहेवियर आपका चेंज हुआ है। राइट। अगर वही अपने बिहेवियर को कभी चेंज नहीं करते तो शायद बॉयफ्रेंड वैसे ही रहते, उसी चीज में फंसे रहते और यही चीज हमेशा चलती। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि हम कहीं ना कहीं शायद खुद को उतना अवेयर करें कि हम हमारा कंट्रोल उनको दे रहे हैं और वो कंट्रोल देना हमें बंद करना होगा। और सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप सेल्फ अवेयरनेस आप में आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आप वो सिचुएशन को या अपने पार्टनर को हैंडल करना सीख जाओगे। अब ये समझते हैं कि खुद के बिहेवियर पे कैसे काम करें, और मुझे लगता है इसका सिंपल सा तरीका ये है कि धीरे धीरे खुद को समझाना स्टार्ट कर दो
कि मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दो खुद के सामने कि अगर कोई मेरे ऊपर गुस्सा निकाले तो मुझे स्टैंड लेना होगा, अगर मुझे कोई इग्नोर करे तो मुझे उनको चेस नहीं करना है, अगर कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे तो मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। यानी कि सेल्फ टॉक इज द ओनली वे जहां से आप सिचुएशन को बदलने की शुरुआत कर सकते हो। सुबह उठने से लेके शाम तक, रात तक खुद को बस समझाते रहो कि आज जो भी सिचुएशन मेरे साथ हो रही है मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। हाँ, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे, अगर वो इंसान रिलेशनशिप में, अगर वो पार्टनर भी बना भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ टॉक ही है ये भी, कि हम ये हैंडल नहीं कर पा रहे या हम वीक बन रहे हैं, हमें डर लगता है इन चीज़ों से। ये भी एक सेल्फ टॉक ही होगी अगर आप नोटिस करोगे, जिस वजह से आप वीक बने हो। तो स्ट्रांग बनने के लिए आपको एग्जैक्ट उसके अपोजिट करना पड़ेगा। खुद से जो आप बातें करते हो, सेल्फ टॉक जो है, या अंदर के अंदर जो भी आपके चलता है, वो चीज़ें आपको पॉजिटिव रखनी होगी। उसके बाद आप सिचुएशंस को धीरे धीरे हैंडल करना सीखोगे। सिंपल है, यानी कि आज आप वीक बने हो तो कहीं ना कहीं आपने खुद को उतना डरा दिया है, ब्रेकअप हो गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। अब कहीं ना कहीं आपने खुद को उतना डरा कर रखा है तो वो बिहेवियर आपका बाहर दिख भी रहा है। अब जब आप पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करोगे, आज आप डूब रहे हो लेकिन आप मन ही मन में ये बोल रहे हो कि मुझे तैरना सीखना है और मुझे तैरना आता है। जब आप इतनी अच्छी बातें करते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन 100% काम करता है। पॉजिटिव बातें करोगे, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। तो आज भले आप सिचुएशन इतने डिफिकल्ट जोन में खड़ी है कि आपको लगता है कि शायद रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, वो छोड़कर चले जाएंगे, ये सब कुछ दिन 15-20 दिन साइड रखकर बस ये देखो कि आप अपने आप को कितना पॉजिटिव बोल सकते हो। हर दिन पॉजिटिव बोलो, फोन के वॉलपेपर में लगा दो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आपको पॉजिटिव रहना है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। ये बातें लिखना स्टार्ट कर दो, उन लोगों के साथ बातें करो जो शायद आपको उतना कॉन्फिडेंट फील कराए, जो आपको उतने अच्छे से ये बातें समझाए। राइट। तो शायद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की सिचुएशन बदलने लगेगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। सो ये एक जर्नी है, ऐसे तो नहीं कि आप 1 या 2 दिन में सब सिचुएशन को चेंज कर दोगे, लेकिन बाय द टाइम आप काम करते करते डेफिनेटली चीज़ों को चेंज कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे। और प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।